सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में हम लोग हायर ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर तक ही हमें पढ़ना है, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कर रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन है इफ़ y इज इक्वल टू लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन फॉरेन 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हमने किया है क्वेश्चन नंबर 131, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्योंकि प्रूफ करना था तो आपका इससे प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 131 आप देख सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 139 और ये हमारा इस पूरे चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चैप्टर पूरा करेंगे और फिर आगे बात करेंगे। If x is equal to tan 1 by a log y, then show that 1 plus x square d2y by dx square plus 2x minus 1 dy by dx is equal to 0। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 4 मार्क्स का है, हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया और जो हमें प्रूफ करना था वो लिख लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले गिवन में जो लिख लिया, अब हम लोग dy बाई dx और फिर आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो यहाँ पर अब मैंने स्टार लगाया क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले सिंप्लीफाई करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग dx बाई dy निकाल लें फिर उसका रेसिप्रोकल करके dy बाई dx निकाल लें, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो x इक्वल टू 10 इतना है, तो 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x 1 बाई a log y, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमने a को भी उधर भेज दिया तो a tan इनवर्स x log y। अब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा a d tan इनवर्स x बाई डी एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ log y, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स x हमारा हो गया 1 बाई 1 प्लस लॉग स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो a बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 बाई y और log y का हो गया dy बाई डी एक्स। तो a बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई y dy बाई डी एक्स। अब हमारा y को हमने इधर भेज दिया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, ठीक है, ताकि हमें डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो, क्योंकि प्रोडक्ट रूल ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन रूल। यहाँ पर डिवीजन में था तो हमने क्या किया, इधर भेज दिया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वाई। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ताकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल जाए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन डी वाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ ए वाई है, ए कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रूल के अनुसार हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस ये पूरा सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपका 2x हो गया, ए डी वाई बाई डी एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। क्योंकि डिफ्रेंशिएट ये हो चुका है ना, ये दोबारा डिफ्रेंशिएशन ये नहीं है, यहाँ पर इनटू है। और हमने क्या किया, इसको इधर लिया है तो माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब हमें क्या करना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स बस कॉमन ले लेना है ना, तो हमारे यही आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लें तो आपका 2x माइनस ए आ जाएगा और ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूफ। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी हमने पूरा किया और इसी तरह आप रिवाइज़ करिएगा। अब हमें एक बेसिक आइडिया हो गया है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जो नहीं हुए हैं उनको भी देखना है, नए नए क्वेश्चंस देखना है। और इन नोट्स को आप मॉडिफाई करिएगा, ठीक है। इन्हीं नोट्स को जो आपने अपने से बनाए उनको मॉडिफाई करिएगा, इसमें और जोड़िएगा। जो आपको इसमें से सही ना लगे, आपको लगे कि ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। और अपने कंसाइज नोट्स बनाइएगा और कंसाइज अपने चार्ट्स बनाइएगा ताकि आप उसको अच्छे से पढ़ के आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। अपनी तरह से नोट्स बनाइएगा, मेहनत करके उनको रिवाइज़ करिएगा। और इसी तरह अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब एक अलग चैप्टर शुरू करेंगे और उसमें भी सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें बस अभी एक जनरल आइडिया हो जाए कि क्या क्या आता है। उसके बाद फिर हर चैप्टर में अच्छे से हम लोग नए नए क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग तरह के भी करेंगे जब हमें बेसिक आइडिया आ जाएगा। और चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अभी तो हमने टॉपिक वाइज पढ़ा, आगे चल के कोई भी टॉपिक से हम लोग कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एक बेसिक आइडिया है कि शुरू से अंत तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और इसी तरह सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।